पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम जब कार्ड के बगैर नहीं जा सकते तो ये किस तरह से जा सकती है। यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इनके साथ इन्वॉल्व होगा, जिसको पता होगा, जिसने ये सब कुछ देखा होगा कि किस तरह से उसको लेके आना है, किस तरह करना है। बाहर जो मेन गेट पे गार्ड होते हैं वो ये नहीं कहते कि ठीक है हाँ आप इस बंदे से मिलने आए हैं, इसके रिश्तेदार लगते हैं तो आप ठीक है चले जाएं। तो पहले किसी ने बताया होगा कि मैंने इस डिपार्टमेंट में आना है, यहाँ आके तुमने इस बंदे से मिलना है, इस डिपार्टमेंट के सामने खड़ा होना है, क्या करना। उनके क्राइटेरिया पे वो लड़का पूरा उतरेगा तो माँ बाप शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़कियाँ जी उस टाइम होता है ये बड़ा अच्छा है, इसने मेरे से अच्छी अच्छी बातें की हैं तो यही है मेरे लिए, लेकिन माँ बाप वो दिमाग से सोच रहे होते हैं। उनको नाज़रीन, दुआ ज़हरा लाहौर आती है। लाहौर आकर वो कहती है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई और वहाँ जाकर मैंने ज़हीर अहमद से रब्ता किया। ये बात में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और इस बात की समझ नहीं आती कि एक बच्ची कराची से लाहौर आती है और लाहौर आकर वो ज़हीर अहमद से आके रब्ता करती है और उससे मुलाकात भी हो जाती है, हालांकि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही हैं, 4 साल इन्होंने वहाँ से एजुकेशन हासिल की है। इनसे पूछते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो क्या उसको चेक नहीं किया जाता, उसके कार्ड को नहीं देखा जाता, उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि ये आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है। ये सारी बातें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे? बताइएगा कि दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आती है और लाहौर आकर वो डायरेक्ट किसी के मोबाइल फ़ोन से रब्ता करती है ज़हीर अहमद के साथ, और ज़हीर अहमद जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश पजीर होता है उससे मुलाकात हो जाती है। ये पॉसिबल कैसे है? आप भी 4 साल स्टूडेंट्स रही हैं वहाँ पे, आपने पढ़ा है, इतनी क्या नॉर्मल किस्म की सिक्योरिटी होती है वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। मैं बताऊँ, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे से मिलने आना है ना यूनिवर्सिटी में, तो वो मतलब गेट पे खड़ी होकर बार बार मुझे फ़ोन करेगी कि मुझे नहीं आने नहीं दे रहे हैं। जो भी मैं जाऊँगी, मैं अपना मतलब कार्ड शो करवाऊँगी, मैं स्टूडेंट हूँ, ये मतलब मेरी दोस्तें हैं, इनको आने दें। या मुझे फिर इतना भी हो सकता है मुझे अपना आईडी कार्ड भी उनको देना पड़े, जब ये जाएंगी तो फिर मैं अपना आईडी कार्ड ले लूँगी। मतलब नॉर्मल सिक्योरिटी तो हम सोच भी नहीं सकते। ये बच्ची है मतलब नामालूम यूनिवर्सिटी के लिए कि यूनिवर्सिटी में ना ये पढ़ती है ना इसका कुछ है। मतलब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम जब कार्ड के बगैर नहीं जा सकते तो ये किस तरह से जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जगह जगह जितने कितने गेट्स हैं उसमें हर गेट में 2-2 गार्ड होते हैं, वो आपको कार्ड देखे बगैर तो बिल्कुल भी एंटर नहीं होने देते। बिल्कुल जी, हमारा भी 1-2 दफ़ा जाना हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टफ़ होती है। लेकिन एक फ़ीमेल का अचानक से चले जाना, तो इससे क्या बात साबित होती है कि ज़हीर अहमद का ऑलरेडी उससे रब्ता था, वो डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं आई, कहीं बाहर ही पहले मुलाकात हुई होगी, बाद में वो अंदर गए होंगे। क्या ख्याल ऐसा हुआ होगा? हो सकता है ऐसा भी कि मतलब जिस तरह वो बता रही है, मैंने पहली बार देखा, ज़हीर से मिली, हो सकता है उसका पहले कांटेक्ट हो, ज़हीर ही उसको लेके आया हो, क्योंकि वो अकेली तो नहीं आ सकती। ज़हीर को पता होगा उसने आना है, ज़हीर ने उसको किस तरह से अपने पास रखना है। और यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो इनके साथ इन्वॉल्व होगा, जिसको पता होगा, जिसने ये सब कुछ देखा होगा कि किस तरह से उसको लेके आना है, किस तरह करना है। आप वहाँ की स्टूडेंट रही हैं, आपने एजुकेशन हासिल किया वहाँ से, क्या समझती हैं कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल, इन्वायरमेंट वो कैसा होता है? क्या वहाँ पे जो कपल्स होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं? अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जमीयत होती है, तो वो तो वैसे ही किसी लड़के लड़की का ग्रुप ही देख लें, लड़के लड़की को देख लें तो वो वैसे ही आ जाते हैं कि जी ये इकट्ठे नहीं बैठना, ग्रुप की सूरत में बैठें। तो इस तरह का तो माहौल नहीं, बड़ा सख्त माहौल है। अगर कुछ डिपार्टमेंट्स की बात चलो कर भी लेते हैं कि खुला माहौल है, लेकिन उधर भी मतलब गार्ड्स, हमारे हर जगह गार्ड पंजाब यूनिवर्सिटी के हर जगह मौजूद होते हैं, तो मतलब इस तरह का कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि ये बच्ची जब आई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो रिहाइश पज़ीर लोग होंगे उनकी डेफिनेटली सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त होगी एज़ कम्पेयर टू जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से, तो क्या समझती हैं कि इस केस में क्या हो सकता है? अच्छा, ये जब वो वहाँ पर चलो रिहाइश पजीर है, तो वहाँ पर भी उनका जब कोई रिश्तेदार आता है या उनको मिलने आता है तो वो डायरेक्ट बाहर जो मेन गेट पे गार्ड होते हैं वो ये नहीं कहते कि ठीक है हाँ आप इस बंदे से मिलने आए हैं, इसके रिश्तेदार लगते हैं तो आप ठीक है चले जाएं। वो उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है कि हाँ ये तुमसे मिलने आया है, ये तुम्हारा कुछ लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही वो हम अंदर जा सकते हैं, या उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो अंदर जा सकते हैं। तो मतलब इस तरह ये होता है कि अंदर कोई ना कोई तो था, या यूनिवर्सिटी पे नाम आता है कि यूनिवर्सिटी का कोई बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व था, जो ये सब कुछ देख रहा था। डेफिनेटली उन्होंने कॉल भी किया, उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी जिसने पहले उससे मुलाकात की होगी जाके, और उसके बाद इसका मतलब ये भी है कि वो पहले किसी न किसी को जानती ज़रूर होगी। ऐसे तो नहीं वो पंजाब यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पहुंच गई ना, पहले ज़हीर ने बताया तो ज़रूर होगा कि इस बंदे से आगे मुलाकात करें, ये आपसे आगे रब्ता करेगा।
तो ये सारी चीज़ें, इससे ये साबित होता है कि इसमें बहुत सारी मैलाफाइडिंग है, बहुत सारी वो झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। ऐसे ही है इसमें, क्योंकि वो उसको क्या पता मैंने किस डिपार्टमेंट में आना है, किस कहाँ पर क्या आना है, मैंने किस डिपार्टमेंट में आना है, उसको पहले किसी ने बताया होगा कि मैंने इस डिपार्टमेंट में आना है, यहाँ आके तुमने इस बंदे से मिलना है, इस डिपार्टमेंट के सामने खड़ा होना है, क्या करना है। वरना दुआ को क्या पता, दुआ तो मतलब अब भी हम उसको इंटरव्यूज़ में देखें तो बड़ी डरी सहमी सी हमें नज़र आती है। तो जब यूनिवर्सिटी में मैं किसी बच्ची को देखूँगी ना, तो मैं बैठ के उससे 100 सवाल करूँगी कि क्या क्या नहीं है, या फिर हम वो हेड को भी अपने बता सकते हैं कि मतलब ये इस तरह से बच्ची है, परेशान है, क्योंकि 14 साल की बच्ची किस तरह से यूनिवर्सिटी आगे वो कह रही है कि भाई कॉल करवा दो मुझे ये वो कुछ है, तो हम उसकी हेल्प ही करेंगे और यूनिवर्सिटी को फिर पता होगा प्रॉपर। अच्छा, आप भी एक फ़ीमेल हैं, आप भी एक ख़ातून हैं, आपने 4 साल एजुकेशन हासिल की, आप माशाल्लाह मैच्योर हैं, आपने भी टीनेजर वाली लाइफ गुजारी होगी, बल्कि स्टिल यू आर इन टीनेजर। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ट्रैप करता है, क्योंकि लड़के अक्सर करते हैं इस तरह से, तो लड़की को किस तरह से बचा जाए, क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को किस तरह से एतमाद में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लाहे अमल तय करना चाहिए लड़की को? अच्छा नहीं, पेरेंट्स जो है ना आजकल के इतने वो नहीं कि हाँ हमने जाके बताया मुझे ये पसंद है तो पेरेंट्स मारना शुरू कर देंगे। पेरेंट्स को अब हो गया कि ठीक है, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स ने भी दे दिया, स्पेस भी इतनी दे दिया कि चलो ठीक है, अब मैं अगर जाके हम में से कोई भी बताया कि भाई ये मुझे पसंद है, इससे शादी करनी है, तो माँ बाप जो है वो हमेशा उस लड़के को देखेंगे कि ये इस काबिल है कि मतलब हम अपनी बेटी को दे दें, मतलब शादी कर दें, इसने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर उनको लगेगा ठीक है, उनके क्राइटेरिया पे वो लड़का पूरा उतरेगा, तो माँ बाप शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब उनको पता है कि मेरी बेटी आगे जाके मतलब नहीं खुश रह सकती, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा उस लड़के को जज कर सकेंगे एज अ मतलब लड़की, क्योंकि लड़कियाँ जी उस टाइम होता है ये बड़ा अच्छा है, इसने मेरे से अच्छी अच्छी बातें की हैं तो यही है मेरे लिए, लेकिन माँ बाप वो दिमाग से सोच रहे होते हैं, उनको पता है ये लड़का किस तरह मेरी बेटी को खुश रखेगा। जब माँ बाप को लग रहा है ना कि नहीं ये मतलब नहीं ठीक तरह से मेरी बेटी को रख सकता, तो माँ बाप फिर किस तरह से अंधे कुएं में अपनी बेटी को जाने दें। वो फिर लड़की को संभल जाना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए जो है वो सही फैसला कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि एज ए फ़ीमेल, एज ए स्टूडेंट, एज ए आप एक बीइंग ए वुमेन, क्या देखती हैं कि जो एजुकेशन है गर्ल्स को कितना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं जो डिसीजन लेने के लिए? कुछ लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, वो कहते हैं कि अगर खातून को या लड़की को या बेटी को यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाए तो वो ख़राब हो जाती है, या फिर वो लव मैरिज की तरफ चले जाती है, अरेंज मैरिज का नहीं सोचती। जैसा कि आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स की माननी चाहिए। क्या कहेंगे इस बात को कि यूनिवर्सिटी लड़की का जो माइंड है उसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लोर करने का मौका देती है, या फिर उसके माइंड को नैरो कर देती है? नहीं, यहाँ पर अच्छा मैं आपको बताऊँ, पढ़ाई लड़की के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब हम घर ही रहेंगे ना तो हमारे जहन में कुछ भी नहीं होगा। बाहर हम जाएं, पढ़ाई से हमें मतलब हिम्मत आएगी कि किसी के साथ हमने बात किस तरह से करनी है, कोई अगर हमें कुछ कह रहा है कॉन्फिडेंस आएगा, कोई हमें अगर कुछ कह रहा है तो हमने किस तरह से इसको आगे से जवाब देना है कि दोबारा मेरे साथ बदतमीज़ी मतलब करने पर ना उतर आए। और घर वाले भी अब बच्चों को ये तरबियत देना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे घर वाले ना बाहर हम जाते हैं, अकेले भी फिरना होता है, तो ये होता है कि कोई ना कोई होता है मतलब तंग कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है। क्योंकि जब लड़की पुलिस को फ़ोन करती है ना तो वो बड़ी जल्दी पुलिस जो है बड़ी जल्दी वो उस जगह पहुंच जाते हैं। तो ये है कि कोई कुछ कहे तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम खुद भी पढ़े लिखे हैं, डरना तो नहीं है। आप सीधा सीधा फ़ोन पुलिस को कर सकते हैं और ये उनको बता सकते हैं, पुलिस कार्रवाई मतलब करती है, ये नहीं कि बिल्कुल भी वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई लड़कियों के लिए लड़कों के लिए दोनों के लिए बिल्कुल उतनी ही ज़रूरी है, दोनों के लिए, कि कॉन्फिडेंस आता है बंदे में और बंदा जो है ट्रैप होने से बच जाता है। क्योंकि मतलब कोई लड़का अगर हमसे बात कर रहा है तो हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हमारे लिए बस यही है, फिर दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अगर इसने इस तरह कर दिया तो फिर लड़की संभल के ही चलती है। बिल्कुल जी, इनसे गुफ्तगू करने का मकसद हमारा ये था कि दुआ बार बार यही बात अपने इंटरव्यू में कर रही है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी आई और इजीली वो ज़हीर से मुलाकात उससे हो गई। तो ये वहाँ की स्टूडेंट रही हैं, स्टूडेंट जो वहाँ पर बंदा रहता है पढ़ता है उसको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है कि वहाँ की सिक्योरिटी किस तरह से होती है। ये इनकी सारी बातों से आपने अंदाज़ा ख़ुद लगाना है, ख़ुद साबित करना है कि कैसा पॉसिबल था कि एक 14 साल की लड़की वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आती है और ज़हीर से मुलाकात होती है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि पढ़ाई लड़कियों को मोटिवेट करती है, एम्पावर करती है, यानी कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस आता है, अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने का पता चलता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स उसके अंदर आती हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।